हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक नई शानदार सी वीडियो में। आज मैं आपको बताना है कि फिशिंग क्या होती है, फिशिंग किस तरह से की जाती है और फिशिंग से आप कैसे बच सकते हो। आप बोलेंगे कि फिशिंग का मतलब तो मुझे पता है, फिशिंग का मतलब है किसी मछली को पकड़ना। तो इस तरीके से फिशिंग की जाती है, लेकिन आपको फिशिंग का मतलब पता है, लेकिन फिशिंग उसके आगे पीएच लगाएंगे। फिशिंग का मतलब क्या है? फिशिंग का मतलब है किसी के अकाउंट को हैक करना या उसके अकाउंट को हैक करके उनके अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे या किसी भी तरह के डाटा को ट्रांसफर करना है, इसे कहते हैं फिशिंग। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं फिशिंग का मतलब क्या है, फिशिंग का मतलब है कि हैकर आपके लिए कुछ चारा डालते हैं, जैसे कोई जीमेल आपके ईमेल पे आ गया या कोई एसएमएस आ गया या कौन सा वीडियो आपके फोन पे भेज देते हैं, कोई जीमेल भेज देते हैं या लिंक भेज देते हैं। अगर आप उस लिंक पे या जीमेल पे क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट की जो भी डिटेल्स है, आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, आपकी जीमेल्स के अकाउंट डिटेल्स है या आपके जो भी फोन में डाटा है वो लीक हो सकता है या चोरी हो सकता है। फिशिंग का मतलब ये सिंपल भाषा में है कि आपके मोबाइल में जो डाटा है या सिक्योरिटी डाटा है वो चोरी हो सकता है। फिशिंग की वजह से कई लोगों के अकाउंट्स हैक हो चुके। आपने कई यूट्यूबर्स के वीडियो देखे होंगे कि उनमें बताते होंगे कि मेरा यूट्यूब हैक हो चुका है, मेरा ये गेमिंग यूट्यूब हैक हो चुका है। तो हैकिंग किस तरीके से की जाती है? तो हैकिंग कई तरीके से की जाती है, जीमेल की वजह से, वीडियो की वजह से, एसएमएस की वजह से, कई लिंक की वजह से या वेबसाइट की वजह से। वेबसाइट के द्वारा आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई लिंक भेज दी जाती है। तो इससे क्या होता है, अगर आप कभी भी उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप अनऑफिशियल किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं। अगर आप उसमें अपने बैंकिंग डिटेल्स या अपनी जीमेल्स या अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर आप एक बार डाल लेते हो तो आपके सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चोरी हो जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, अगर कभी भी वो हैकर आपके अकाउंट से कोई भी डिटेल ढूंढना चाहे तो वो इजीली आपके अकाउंट के डिटेल्स को हैक कर सकता है या देख सकता है। तो फिशिंग की वजह से कई कई लोगों के बैंक अकाउंट के डिटेल्स, उसने पर्सनल डिटेल्स या किसी भी अनऑफिशियल अकाउंट के डिटेल्स हैकर के पास चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट के जो डिटेल्स होते हैं उसके वजह से वो कभी भी आपके बैंक अकाउंट के पैसे निकाल सकता है, आपके अकाउंट हैक हो सकता है। इसलिए आपको फिशिंग की जानकारी होनी चाहिए। फिशिंग कई तरीके से की जाती है। अगर आप अनऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं या किसी यूआरएल पे जाते हैं, किसी लिंक को चेक करते या उस लिंक पर क्लिक करते, कभी भी कई किसी भी अनऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपने बैंकिंग डिटेल्स या कोई आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स अगर आप डाल लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स होती है वो उस हैकर के पास चली जाती है। अगर वो चाहे तो आपके बैंकिंग अकाउंट के डिटेल्स से वो आपके पैसे कभी भी निकाल सकता है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप फिशिंग अटैक से कैसे बच सकते हैं। फिशिंग अटैक जनरली किससे होता है? फिशिंग अटैक जनरली जीमेल से होता है। जीमेल की वजह से कई लोगों के अकाउंट्स या उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स हैक हो चुके हैं। उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट कभी भी हैक हो सकते हैं। आपने अगर कई वेबसाइट पर गए होंगे और अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स डाले होंगे तो आपको जरूर से चेक करना चाहिए कि वो वेबसाइट जेन्युइन है या नहीं है। अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको वहाँ पे चेक करना है उस यूआरएल। अगर आप यूआरएल चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट रियल है या नहीं है। आप कभी भी ये डिफरेंस नहीं बता सकते कि ये वेबसाइट सही है या गलत है। जो हैकर्स होते हैं वो ओरिजिनल वेबसाइट के बिल्कुल डुप्लीकेट वेबसाइट बना देते हैं। तो आप उसमें डिफरेंस नहीं बता सकते कि वो ओरिजिनल वेबसाइट है या डुप्लीकेट वेबसाइट है। तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट वेबसाइट में सबसे बड़ा डिफरेंस आता है उनकी यूआरएल में। अगर आप यूआरएल चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। अगर आप फेसबुक के अकाउंट पे जाएंगे या फेसबुक के किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा facebook.com, FACEBOOK, facebook.com। अगर आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे तो instagram.com। अगर आप डुप्लीकेट वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? FACOOBK। तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा facebook.com। ये तो प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, facebook.com और ये facebook.com, लेकिन आपको वहाँ पे स्पेलिंग का डिफरेंस दिख जाएगा। वहाँ पे FACBOOK था ओरिजिनल वेबसाइट पे, लेकिन डुप्लीकेट वेबसाइट में क्या होगा? FACOOBK.com। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल वेबसाइट या डुप्लीकेट वेबसाइट है। आजकल ट्रेंडिंग में ये भी है कि कई लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाते हैं या उनका अकाउंट बैन हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है? अगर आपके 10 के फॉलोअर्स है या 100 के फॉलोअर्स है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कभी भी आपको किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है। कई ब्रांड्स आपको प्रमोट करने आते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। कई कई लोग क्या करते हैं कि कोई भी ब्रांड आपको प्रमोट करने आता है तो वो कई लिंक दे जाते हैं। तो अगर आप उस लिंक पर क्लिक कर लेते हैं और उसमें अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाल देते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो सकता है, आपके सभी फॉलोअर जा सकते हैं, आपका अकाउंट बैन हो सकता है। कभी कभी वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का जो भी नाम है
वो चेंज कर देते या पासवर्ड चेंज कर देते, इससे वजह से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है, किसी भी ब्रांड का प्रमोशन करते समय आपको उनके लिंक पर क्लिक नहीं करना। अगर आपको चेक करना है उनकी यूआरएल को चेक करके ही आप उसके ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके उनके डिटेल्स देख सकते हैं या उनके डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप किसी भी फिशिंग अटैक से बच सकते हैं और आप फिशिंग अटैक होने से आप खुद को रोक सकते हैं। फिशिंग अटैक जनरली जीमेल की वजह से होता है। अगर आपके पास कोई जीमेल आता है किसी कंपनी से या किसी ब्रांड से, तो वहां पे आपको उनकी यूआरएल पे चेक करना है कि वो किस वेबसाइट से आई है। अगर आप उस यूआरएल पे क्लिक कर लेते हैं तो आपका अकाउंट हैक हो चुका है। हैक होने की वजह से क्या होगा कि आपका, अगर आप इंस्टाग्राम से क्लिक कर लेते हो तो आपका इंस्टाग्राम हैक हो जाएगा। अगर आप फेसबुक से कर लेते हैं तो फेसबुक अकाउंट हैक हो जाएगा। अगर आप कहीं पे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, बैंकिंग डिटेल्स किसी भी अनऑफिशियल वेबसाइट पे डाल लेते हैं तो इसके वजह से क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड डिटेल की वजह से वो आपका अकाउंट कभी भी खाली कर सकता है, आपके अकाउंट से कभी भी पैसे डाल सकता है, क्योंकि सभी बैंकिंग डिटेल्स आपके वो उस हैकर के पास चले जा चुके हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके जो भी अनऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कभी भी नहीं जाना है, किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है। अगर आप कोई अनऑफिशियल जीमेल आता है किसी भी फ्रेंड की जीमेल से, किसी भी कंपनी से या किसी भी ब्रांड से अगर आपके पास जीमेल आता है तो आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनकी ऑफिशियल जीमेल पे आपको मेल करना है कि आपने ये लिंक मुझे भेजी है तो ये सही है या गलत है। तो आपको ये चेक करना चाहिए या जीमेल सही है या नहीं है। अगर आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक कर लेते हैं तो आपके अकाउंट कभी भी हैक हो सकता है, आपके पर्सनल डिटेल कभी भी हैक हो सकते हैं, आपके बैंकिंग अकाउंट कभी भी हैक हो सकते हैं। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हो या व्हाट्सएप ग्रुप पे जाते हो तो आपको कई ऑफर्स दिखाते हैं कि आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। ये मोदी ने ये नई स्कीम लॉन्च की है कि स्टूडेंट को 5000 लैपटॉप मिलेंगे, 1000 लैपटॉप मिलेंगे, 1000 फोन मिलेंगे। आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, गेम खेलिए, फिर आपको ये इतने पैसे मिलेंगे। तो ये सभी स्कैम होते हैं। अगर आप उस लिंक पर क्लिक कर लेते हो और उस गेम को प्ले कर लेते हैं, आप जब तक उस गेम को खेल लेते हैं तब तक वो हैकर आपके मोबाइल का जो सारा डाटा है वो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे डाउनलोड कर लेता है। इससे क्या होता है कि आपका जो भी इंफॉर्मेशनल डाटा होता है वो हैकर के पास चला जाता है। अगर आपके कॉन्टैक्ट डिटेल उस हैकर के पास चले जाते हैं तो वो क्या करता है कि आपके जो कॉन्टैक्ट डिटेल है आपके नाम से वो आपके फ्रेंड्स को या फैमिलीज को जीमेल करता है। उससे क्या होता है, अगर आपके फैमिली मेंबर्स देखेंगे कि किसने जीमेल किया है या किसने फोन किया है या किसने एसएमएस किया है तो आपका नंबर दिखाया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आपके फैमिली मेंबर्स को लगेगा कि ये मेरे फ्रेंड्स ने या मेरे फैमिली मेंबर्स ने भेजा है, तो वो उस लिंक पर क्लिक कर लेंगे तो फिर से उनका भी अकाउंट हैक हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी अनऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है। अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो आपको उसकी यूआरएल चेक करनी है। अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो या शॉपिंग करते हो तो आपको वहाँ पे ध्यान में रखना है ये ऑफिशियल वेबसाइट है या नहीं है। अगर आप क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालते हो तो आपको चेक करना है ये ऑफिशियल वेबसाइट है या नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि शॉपिंग करते हैं कई अनऑफिशियल वेबसाइट से, वो ब्रांड भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आपको सेम तरीके से लैक्मे की एक ब्रांड दिखेगी और सेम तरीके से लैक्मे की और एक ब्रांड दिखेगी, वो हैकर्स ने बनाए हैं। अगर आप डुप्लीकेट लैक्मे की वेबसाइट से अगर कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो क्या होगा कि आपके जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आपने डाले हैं उससे आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स वो हैक हो चुके हैं। अकाउंट में जो भी डिटेल्स है वो उस हैकर के पास चले जाते हैं। तो आपको पता चल गया कि फिशिंग क्या होती है, फिशिंग किस तरह से की जाती है और आप फिशिंग से कैसे बच सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरह के टेक्निकल वीडियो जानने के लिए टेक दानी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।